आज आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अमेरिकी हस्तक्षेप। ठीक है, हिंद चीन में जो फ्रांस का कब्जा हो रहा था, उसमें अमेरिका ने का क्या क्या भूमिका था। ठीक है, अमेरिका हिंद चीन पे क्या क्या चीज किया, इसके आगे से हम लोग देखेंगे लोग। तो आइए, फर्स्ट वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, दूसरे पार्ट में देख लीजिए कहाँ से। तो अमेरिका फ्रांस का समर्थन कर रहा था। ठीक है, हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाया, साम्यवादियों के विरोध में घोषणा कर दी। ठीक है, मतलब हिंद चीन में नहीं चाहता था अमेरिका कि साम्यवादी व्यवस्था लागू हो। ठीक है, उसने क्या किया, तो ये नीति अपनाया और हस्तक्षेप किया हिंद चीन में। 1945 में हिंद चीन समस्या पर वार्ता बुलाया गया। हिंद चीन में जो भी समस्या हो रहा था उस पर क्या, तो वार्ता बुलाया गया और जनेवा समझौता के नाम से, जिसे जनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। जनेवा समझौता हम लोग आगे देखेंगे लोग उसके बारे में, और आगे देखेंगे लोग कि समझौता में क्या क्या चीज था। अब देखिए, जनेवा समझौता में जनेवा समझौता ने वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था। हनोई नदी से सटे उत्तरी उत्तरी वियतनाम, जहाँ पे साम्यवाद चलता था, और दक्षिण में, दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ में दक्षिण वियतनाम अमेरिका समर्थक। समझ में आएगा, मतलब कि उत्तर में जैसे मान लो कि ये हिंद चीन था बाबू, ये तो इधर कहाँ चला गया, तो उत्तर साइड में चला गया, जिसमें क्या चलता था, साम्यवाद चलता था। लेकिन नीचे में, दक्षिण में, दक्षिण में क्या आ गया था बाबू, तो अमेरिका समर्थन आ गए थे लोग। ठीक है, चलिए अगला। तो ये कब हुआ था, ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम कब बटा था बाबू, तो जेनेवा समझौता में वियतनाम हिंद चीन को दो भाग में बांट दिया गया था, उत्तरी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। चलिए, जेनेवा समझौता के तहत लाओसो और कंबोडिया को वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, याद रखा, जेनेवा समझौता के तहत लाओसो और कंबोडिया को वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, अब देखते हैं लाओसो में भैया, लाओसो में गृह युद्ध क्या क्या था, क्या क्या वजह था कि यहाँ पे लड़ाई होने लगा। तो देखिए, पहला पॉइंट देखो, जेनेवा समझौता के तहत लाओसो और कंबोडिया पूर्ण स्वतंत्रता देश मान लिया गया। ठीक है, मतलब जेनेवा जो समझौता हुआ था, जिसमें वियतनाम दो भाग में बट गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो जो जेनेवा समझौता के तहत लाओसो और कंबोडिया पूर्ण स्वतंत्र देश मान लिया गया था। त्रिसदनीय राष्ट्रीय निगरानी आयोग बना, जिसमें भारत, कनाडा और पोलैंड ये थे लोग। ठीक है, 25 दिसंबर 1955 में लाओसो में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार बनी। अब सुवन फुमा के नेतृत्व में यह काम किया गया। ठीक है, लाओसो में, अब यहाँ पे देखो, लाओसो में तीन भाइयों के बीच सत्ता संघर्ष, गृह युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका रूस की परोक्ष क्या है, सहभागिता ने विश्वास शांति को खतरे में डाल दिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग पुनः जीवित करने की मांग कर दी, और यही करते हुए 14 राष्ट्रों का सम्मेलन मई 14 राष्ट्रों का सम्मेलन 1961 में हुआ। आज सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल गठन पर सहमति दी और मंत्रिमंडल बन गया। अगला में देखिए क्या है कि अमेरिकी षड्यंत्र से लाओसो के विदेशी मंत्री की हत्या और गृह युद्ध पुनः शुरू हो गया। अमेरिका के षड्यंत्र याद रखना लो कि अमेरिका हर एक चीज में अपना टांग अड़ा ही देता है। ये अपने आप को बार बार हमेशा हर जगह पे प्रूव कर ही देता है कि मैं देखो सुपर पावर हूं और मैं बीच में आऊंगा ही। तो अमेरिका षड्यंत्र से लाओसो के विदेश मंत्री की हत्या हो गई, जिससे हुआ क्या बाबू, तो गृह युद्ध पुनः शुरू हो गया। ठीक है, अब आगे देखो और क्या क्या चीज हुआ इसमें। अमेरिका लाओसो में साम्यवादी प्रसार नहीं चाहता था, ये तो ऊपर पढ़ लिए हो लोग। सुवनम फूमा प्रधानमंत्री बने, सुफन बोगन उप प्रधानमंत्री बने। इनका नाम आपको याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री बने और उप प्रधानमंत्री क्या बने, तो सुफनन बोग उप प्रधानमंत्री बने। अब यहाँ पे देखो, असंतुष्ट पाथेन लाओ ने 1970 में लाओसो पर आक्रमण कर जार्स के मैदान पर कब्जा किया। अमेरिकी बमबारी किया पर आक्रमण रोका नहीं जा सका। यह भी पॉइंट।
1970 में लाओसो पर आक्रमण की जिम्मेदारी अमेरिका पर हो गई। अमेरिका खुलकर युद्ध में आ गया। 1970 में लाओसो पर आक्रमण की जिम्मेदारी किसके पे आ गया बाबू? तो अमेरिका पर। और इसी बीच अमेरिका क्या होने लगा? तो खुलकर युद्ध में आ गया। 1971 में हजारों दक्षिणी वियतनामी सैनिक, अमेरिकी सैनिक, विमान, हेलीकॉप्टर लाओसो में प्रवेश कर दिया। उद्देश्य हो चिन मिन्ह मार्ग पर कब्जा। इनका उद्देश्य क्या था बाबू? तो हो चिन मिन्ह पर कब्जा। अब भी इसका एक क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या था या क्या है। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे लोग कि पेपर में 10वीं क्लास में 12 पूछा है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। तो आगे हम लोग देखेंगे लोग। ये पढ़ाने के बाद हम आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे भी इसका। अब देखो, पाथेट लाओ ने रूस और ब्रिटेन से अनुरोध किया अमेरिका पर दबाव डाले। चीन ने अमेरिका को धमकी दे दी। ठीक है, जो युद्ध हो रहा था, अमेरिका को लगा जीत लेगा। अमेरिका को लगा कि जीत लेगा, पर हो ची मार्ग पर सेना फंस गई और लाओसो के प्रतिरोध से वापस लौटना पड़ा। अमेरिका वामपंथ के प्रसार को नहीं रोक पाया। लेकिन अमेरिका क्या सोचा बाबू कि हम जीत गए, लेकिन वहां पे जो गोरिल्ला युद्ध हुआ था जिसके वजह से इनको वापस वामपंथी को प्रसार को नहीं रोक पाए, इनको वापस जाना पड़ गया था। ठीक है, अब आते हैं कंबोडिया संकट क्या है। ठीक है, अगला देखते हैं कंबोडिया क्या संकट। यहाँ पे देखिए 1945 में 1954 में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र राजकुमार नरोत्तम सिंहासन शासक बने। ठीक है, ये आप लोग को पॉइंट याद होना चाहिए कि कंबोडिया संकट में देखो 1954 में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र राजकुमार नरोत्तम सिंहासन शासक बने। सिंहानुक 1954 से गुटनिरपेक्षता और तटस्थता की नीति दक्षिण पूर्व एशिया सैन्य संगठन में शामिल नहीं हुए। ठीक है, अब देखो गुट निरपेक्ष जानते हो बच्चा लोग क्या होता है? गुट निरपेक्ष कहता है कि कोई भी देश, अगर दो देश आपस में लड़ रहे हैं ना, तो अगर तीसरा देश ना इसके सपोर्ट करेगा ना ही इसका सपोर्ट करेगा, कहेगा ना मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। ठीक है, मैं अपना अलग रहूंगा। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि आप दोनों भी आपस में लड़ाई करो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखो। अमेरिका प्रभाव चाहता था थाईलैंड को उसका कर कंबोडिया तंग करवा रहा है। 1963 में सहानुक अमेरिका से मदद लेने से इनकार कर दिया। मई 1965 में अमेरिका सीमावर्ती गांवों पर आक्रमण, सिंहासन अमेरिका से राजनीतिक संबंध तोड़ दी। ठीक है, 1965 में अमेरिका सीमावर्ती जो गांव था उस पर आक्रमण कर दिए, और आक्रमण करने के बाद सिंहासन अमेरिका से क्या किए? तो राजनयिक संबंध तोड़ ताड़ दिया कि नहीं, जब आप मेरे को मतलब कि क्या झगड़ा वगड़ा करोगे तो मैं आपसे ऐसा कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखूंगा। 1969 में अमेरिका कंबोडिया सीमा में जहर की वर्षा। अब जहर की वर्षा हम आगे पढ़ेंगे बाबू, एजेंट ऑरेंज के बारे में। ठीक है, और नापामा के बारे में पढ़ेंगे लोग, जो क्या करता था लोग ना, एजेंट ऑरेंज अभी बताते हैं। 40,000 एकड़ रबर फसल नष्ट, सिंहासन मुआवजे मांगे, रूस झुकाव, पूर्वी जर्मनी से संबंध बढ़ा। मतलब कि याद रखिएगा लोग ना, एक एजेंट ऑरेंज था तो वो पेड़ का जो पत्ती होता था ना बाबू, सुखा देता था, फसल वसल सब खत्म कर देता था। लोग के शरीर पे पड़ता था ना तो कई प्रकार के खुजली या जलन होने लगता था। अमेरिका ये क्यों किया था भाई? तो अमेरिका ये एजेंट ऑरेंज का प्रयोग इसलिए किया था कि आर्थिक मंदी वियतनाम पे देने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट, पूंजीवादी अमेरिका नहीं चाहता था कंबोडिया साम्यवादी देशों के प्रति सहानुभूति रखे। ठीक है, अमेरिका क्या नहीं चाहता था बाबू? वो अमेरिका नहीं चाहता था कि कंबोडिया साम्यवादी देशों के प्रति सहानुभूति रखे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, सहानुक पेकिंग में निर्वासित सरकार बना, जनरल लोन नोल की सरकार अवैध घोषित कर सांसद भंग किया, जनता से सरकार अपदस्थ अपील किया। अप्रैल 1970 में सिंहासन नई सरकार विरुद्ध युद्ध उत्तरी वियतनाम और वियतकांग मदद लिया। सिंहासन सेना विजयी नापेम बढ़ गई। ठीक,
आगे क्या हुआ बाबू, अमेरिकी हस्तक्षेप दक्षिणी वियतनाम से फौजी कंबोडिया में व्यापक संघर्ष और युद्ध में भयंकर लड़ाई होने लगा। अमेरिका की राष्ट्रपति नीति विरोध निक्सन सेना वापस बुलाने की घोषणा कर दी। दक्षिण वियतनाम सेना कंबोडिया में रहने की घोषणा की। स्थिति और जटिल हो गई। ठीक है, स्थिति फिर क्या हुआ, और जटिल होने लगा। चीन हस्तक्षेप करेगा, दक्षिण पूर्वी एशिया सुरक्षा खतरे में है। मतलब अमेरिका बोला कि अगर चीन ये हस्तक्षेप करेगा तो दक्षिण पूर्वी एशिया में फिर सुरक्षा खतरा में पड़ जाएगा। चलिए ये देखिए आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, वियतनामी युद्ध और अमेरिका, वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका। जनेवा समझौता, दो वियतनामी राज्यों का जन्म, स्थायी शांति उम्मीद नहीं हुआ, उत्तर साम्यवादी और दक्षिणी पूंजीवाद। ये तो आप लोग पढ़ लिए ऊपर। ठीक है, वियतनाम दो भाग में बढ़ गया था, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में समाजवादी का सरकार था और दक्षिण में पूंजीवादी। आप दक्षिण में कौन था बाबू, तो अमेरिका का वर्चस्व था। जनेवा में 1956 तक चुनाव एकीकरण वियतनामी जनता एकीकरण पक्ष में थे और उत्तर समर्थक दक्षिण शांति से हो चुके थे। 1960 में वियतकांग राष्ट्रीय मुक्त सेना गठन हुआ, सिंहात्मक संघर्ष हुआ और 1961 तक स्थिति बिगड़ गई और दक्षिण में आपातकाल घोषित हो गया और गृह युद्ध स्टार्ट होने लगा। अमेरिका दक्षिण में साम्यवादी रोक, अमेरिका ने दक्षिण में क्या साम्यवादी रोक लगाई। 1961 सितंबर शांति को खतरा श्वेत पत्र उत्तर हो ची मिन्ह जिम्मेदार। 1962 में शुरू में 4000 सैनिक का सौगान हो गया, मतलब इतना खत्म हो गया। ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना बाबू, तो ये इतना सारा चीज इसमें पॉइंट है। आप लोग अच्छा से देखिएगा ना, तो क्या क्या चीज हुआ था, अरबों रुपए का खर्च हुआ था, पेड़ पौधे कितना सूख गए थे, आर्थिक खराबी हुआ था, मतलब बहुत सारा चीज हुआ था इसमें। अगला पॉइंट देखिए, बस 2 मिनट रुक जाइए, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, अमेरिका असफलता और वियतनाम एकीकरण क्यों हो गया, तो थोड़ा ये पढ़ लेना। हॉलीवुड अमेरिका अत्याचार फिल्म निक्सन राष्ट्रपति चुनाव जीता। अमेरिका की शर्त देखो क्या कहती, तो दक्षिणी स्वतंत्रता रहे, अमेरिकी वहां पर सेना भी रहना चाहिए, अब वियतकांग संघर्ष, आतंक बमबारी जारी भी रहेगा और समस्या समाधान और जिम्मेवारी, इतना इनका शर्त था। अमेरिका की असफलता और वियतनाम एकीकरण। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, मालीगांव की घटना। अब देखो ये चीज आपको पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पहला, निक्सन 5 सूत्री योजना चाहता था। पहला, सेना युद्ध बंद हो, यथा स्थान पे रहे, जो जहां पे वहीं पे रहे, युद्ध विराम, देखरेख अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए, शांति शक्ति नहीं बढ़ाना चाहिए, मतलब वियतनाम में शक्ति नहीं बढ़ाना चाहिए, लड़ाई बंद होना चाहिए और लक्ष्य संघर्ष का अंत होना चाहिए। ये 5 गो सूत्री था जो निक्सन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दबाव, मालीगांव घटना और आलोचन, इतना सारा चीज आलोचना झेलना पड़ा था। ठीक है, अस्वीकार बमबारी फिर से शुरू हुआ और अमेरिका सेना वापस आ गई। उसके बाद देखो निक्सन के 8 गो सूत्र, फिर यहां से देखिए क्या क्या था। पहला चीज था बाबू कि 8 गो सूत्र। 24 अक्टूबर 1972 समझौता, दक्षिणी आपत्ति वियतनाम अस्वीकार कर दिया गया। इतने बम, हिरोशिमा परमाणु बम ज्यादा, हनोई ध्वस्त, वियतनाम खत्म हुआ। 17 फरवरी 1973 पेरिस समझौता हुआ। 60 दिन तक अमेरिका का सेना वापस रहा, 60 दिन अमेरिका सेना वापस। उत्तरी दक्षिणी एकीकरण मार्ग खुल गया, अमेरिका असीमित सहायक हुआ। ठीक है, मालीगांव का घटना भी देख लीजिए बाबू, यहाँ पे क्या क्या। अब मालीगांव की घटना क्या था, दक्षिण वियतनाम गांव वियतांग समर्थक, मतलब कि अमेरिका सेना ने गांव को घेर कर पुरुष को बंधक बनाया, बलात्कार किया और गांव को पूरा क्या आग में पूरा जिंदा फेंक दिया और बूढ़ा लोग को जिंदा जला दिया गया। ये पूरा जब घटना उजागर हुआ ना, तो अमेरिका को सब कोई थू थू करने लगा था। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर, खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा कुछ पढ़ेंगे, इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे लोग। जब तक के लिए बाय।